बिफोर इट्स टू लेट कुछ बातों को मैं आपको बोलना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। और मेरा विश्वास है परमेश्वर इस रेवलेशन के द्वारा आपसे बात करेंगे। आमीन, हालेलुया। प्लीज़ पे अटेंशन। आज बहुत गंभीरता से इस बात के ऊपर गौर करें, ध्यान दीजिए। और एक कुंजी प्रभु ने मुझे रात में दी है और उस कुंजी को मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। कल रात को मैं बहुत बोझ के साथ इस आने वाले इलेक्शन के लिए प्रेयर कर रहा था, और कोई बात के लिए मैं प्रेयर नहीं कर रहा था, लेकिन केवल इस विषय के लिए मैं प्रार्थना कर रहा था, क्योंकि आने वाली गवर्नमेंट एक मामूली गवर्नमेंट नहीं होने वाली। इट्स अ डिमोनिक प्लान। उसके पीछे एक शैतानी योजना है, दैट इज एंटी क्राइस्ट। हमें पता भी नहीं चलेगा कब वो एंटी क्राइस्ट हमारे बीच में आ जाएगा। और उस बोझ से भरकर मैं कल रात प्रार्थना कर रहा था। आई वॉज इन वेरी इंटेंस प्रेयर, और मैं प्रभु से ये विनती कर रहा था कि प्रभु, एंटी क्राइस्ट अभी नहीं आना चाहिए। अगर अभी आ जाएगा आपके लोग बहुत खतरे में पड़ जाएंगे। एक बहुत बड़े बोझ के साथ में प्रार्थना इसलिए कर रहा था क्योंकि मैं प्रभु से कह रहा था, प्रभु अभी एंटी क्राइस्ट नहीं आना चाहिए, एंटी क्राइस्ट गवर्नमेंट अभी मत आने दे। और मैं प्रभु से ये पूछ रहा था, क्या ये संभव है? क्या इज दैट पॉसिबल कि हम उसे रोक सकते हैं? तब मुझे प्रभु ने एक बात बताई, और उस बात को ही मैं बड़ी गंभीरता से आपको बताना चाहता हूँ कि हम उसे रोक सकते हैं। वो कभी ना कभी होगा, लेकिन हम उसमें एक रुकावट बन सकते हैं, एक डिले ला सकते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ बड़े ध्यान से सुनिए मैं जो कहने वाला हूँ, जो मुझे पवित्र आत्मा ने कल रात को बताया है। मुझे प्रभु ने कहा कि शैतानी वेदियों पर फायर भेजना शुरू कर, क्योंकि शैतान को भी पावर उस वेदी के द्वारा ही मिल रही है, और परमेश्वर के लोगों को भी पावर उस वेदी के द्वारा ही मिलती है। इसलिए जो जादू टोना करने वाले लोग हैं, और रात को उठकर आग को जलाते हैं, वेदी तैयार करते हैं, और जो कुछ उन्हें करना है वो कर देते हैं। उन चीज़ों से उन्हें पावर मिल रही है। वैसे ही परमेश्वर के लोगों, आपको भी परमेश्वर के लिए जो आप वेदी तैयार करोगे, जो प्रार्थना की वेदी है, उस पर ही आपको पावर मिलेगी। हमें बहुत ज़्यादा सामर्थ्य की ज़रूरत है इस समय। द ओनली वे वी कैन रेजिस्ट दैट डेविल, बाइबल कहती है, तुम शैतान को रोको, तुमसे भाग जाएगा। रेजिस्ट डेविल एंड ही विल बी फ्ली फ्रॉम यू। हम कैसे रोक सकते हैं? बाय द पावर। परमेश्वर का वचन लिखा है, वो तुझे सामर्थ्य देगा उस अंधकार की ताकतों से लड़ने के लिए। हम परमेश्वर से वो पावर लेंगे और उस पावर से लड़ेंगे। आमीन। मुझे परमेश्वर ने बताया केवल एक ही इस बात से तुम उसको रोक सकते हो, वो है बाय सेंडिंग फायर ऑन द अल्टर ऑफ डेविल्स। उस शैतान के वेदियों पर फायर को भेजिए। लेकिन अगर आपकी वेदी पर फायर नहीं है, तो आप कौन सी फायर उसके ऊपर फेंकोगे? वी मस्ट रेज आवर अल्टर्स। हमें अपनी वेदियों को उभारना होगा, हमें अपनी प्रेयर लाइफ को और बूस्ट करना होगा। आमीन, हालेलुया। कितने लोग समझ रहे? उस वेदी को लेकर, उस वेदी के ऊपर की जो फायर है, उस फायर को लेकर हमें उस शैतानी वेदियों पर डालना है। केवल इसी रीति से हम उसके प्लान को कमजोर कर सकते हैं। आमीन। जब मुझे प्रभु ने ये बात बताई, तब मैंने प्रभु से कहा कि प्रभु, ऐसा तो केवल वो कमजोर पड़ेंगे, लेकिन रुकेंगे नहीं। हम उसको कैसे रोके? तब मुझे प्रभु ने बताया कि शैतान मनुष्य के जीवन की आशाओं को कैसे रोकता है। तब मैंने प्रभु से कहा, वो मनुष्य के समय को मैनिपुलेट करता है। तब प्रभु ने मुझे कहा, तू भी वैसा ही कर। और इमीडिएटली मुझे समझ में आ गया कि हमें भी उस शैतान के वक्त को बदलना है। हमें उस टाइम को रिवर्स करना है, उसे और पास में रख देना है, ताकि उसे और समय लगे उस योजनाओं को पूरा करने में। दैट्स ओनली वे वी कैन मैनिपुलेट हिज टाइम। अगर हम उसका वक्त मैनिपुलेट कर सकेंगे, हम उस एंटी क्राइस्ट को आने से रोक सकते हैं। उसमें डिले आ जाएगा। आमीन। लेकिन हमें बोझ से भरकर प्रार्थना करने की ज़रूरत है। हमें अपनी वेदियों को तैयार करना है, उस वेदी पर फायर लाने की ज़रूरत है। कितने लोग समझ रहे? अगर आप ये नहीं करना शुरू करेंगे, एंटी क्राइस्ट इज कमिंग। जाग जाओ मसीह लोग, परमेश्वर के लोग, जाग जाओ।
आमीन, हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? बिफोर इट्स टू लेट, वेक अप एंड प्रे। जागो, रात में, ये सोने का वक्त नहीं है। रात में जागो, प्रार्थना करो। शामत आप पर कब चल के आएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। प्लीज वेक अप एंड प्रे। जागो, एटलीस्ट प्रे 1 आवर फॉर दिस रीजन। कम से कम 1 घंटा तो भी इसके लिए प्रेयर करो। अन्य भाषा में आप प्रार्थना करो। आप वेदी को उभारो, फायर आने दो उस वेदी पर। जैसे एलिया नबी ने भी एक वेदी तैयार की, उस पर फायर मांगी, और फायर आने के बाद शैतान के काम बंद पड़ गए। वैसे ही हमारी जब वेदियों पर फायर आएगी, हम उस फायर को लेकर उस शैतानी वेदियों पर डालेंगे और शैतान का काम रुक जाएगा। आमीन, हालेलुया। इसी प्रकार हम उसको रोक सकते हैं। कितने लोग समझ रहे हैं? और जब मैं केवल इसी विषय के लिए प्रार्थना कर रहा था, तो मैंने स्पिरिट में एक ब्लास्ट को देखा, लेकिन उस ब्लास्ट के बीच में मैंने एक एंजल को देखा। और वो जगह कौन सी थी पता है? मैंने इज़राइल के ऊपर एक एंजल को देखा। और मैंने प्रभु से पूछा, ये कौन है प्रभु? तब मुझे प्रभु ने कहा कि ये माइकल है, चीफ एंजल माइकल। हम जैसे सोचते हो वैसा दिखता नहीं है। वो उसकी पूरी बॉडी एक वेपन है। आप उसके कोई भी शरीर के अंग को देखो, मैंने उसे देखा, वो पूरा तलवार से भरा हुआ है। और मैंने उससे हवा में रोटेट करते देखा इज़राइल के ऊपर। और वो जो रोटेट कर रहा था, वो जब घूम रहा था, अपने आप में से तलवारों को निकाल के फेंक रहा था। वो तलवारों को ऐसा भेज रहा था, और जो बॉम्ब, जो हमले आ रहे हैं, उससे वो तलवारें टकरा रही थी और वो हवा में ही ख़त्म हो रहे थे। परमेश्वर ने अपने दूत को भेजकर इज़राइल को प्रोटेक्शन दिया है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का केवल एक दूत काफ़ी है। मैंने बहुत सारे एंजल्स नहीं देखे, मैंने केवल उसे अकेले को देखा, और उस अकेले को ही परमेश्वर ने उस जगह पर अपॉइंट किया है। वो अकेला काफ़ी है। हालेलुया। वो विजन जितना दिखने में भयानक दिख रहा था, उतना ही पावरफुल था। He is full of sword, तलवारों से भरा हुआ था। और जो इस रफ्तार से घूम रहा था, आप देख भी नहीं पाओगे। तो काफी रफ्तार से हवा में घूम रहा था और तलवारों को रिलीज कर रहा था। हालेलुया। जो वेदी पर अपने फायर लाओगे, परमेश्वर आपके लिए दूतों को भेजेगा, अपने एक एंजल को भेजेगा। आमीन। जो हमारे मार्गों को सीधा करेगा। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे? बिफोर इट्स टू लेट, वेक अप एंड प्रे। जागो और प्रार्थना करो। मेरा विश्वास है परमेश्वर ने इस रेवलेशन के द्वारा आपसे बात की है। ये एक ही तरीका है जिससे हम इस आने वाले समय को मैनिपुलेट कर सकते हैं। हालेलुया। ज़्यादा से ज़्यादा और लोगों तक इस वचन को शेयर करो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि आप जब इन और लोगों के पास पहुँचोगे तब और लोग जागृत होंगे। डेड मसीह मत बने, रिलीजियस मत बने। जागृत हो जाओ, एक स्पिरिचुअल व्यक्ति की तरह खड़े हो जाओ, एक योद्धा की तरह खड़े हो जाओ। बाइबल कहती है इज़राइल का हर एक व्यक्ति योद्धा है। इज़राइल कौन है? हम परमेश्वर के लोग। परमेश्वर का हर एक जन एक योद्धा है। हमें खड़े रहना है इस समय, हमें प्रार्थना में खड़े रहना है, हमें उस युद्ध के लिए तैयार होना है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।